हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में हम लोग कैसे इन्वर्टेड पिरामिड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इन्वर्टेड फुल पिरामिड को प्रिंट करने के लिए हम लोग सी प्रोग्राम में कुछ कोड लिखेंगे सी प्रोग्राम का, और कुछ लॉजिक वगैरह सिंटेक्स वगैरह यूज करेंगे सी प्रोग्राम के अंदर। सी का कोड लिखेंगे सी लैंग्वेज में देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न प्रिंटिंग जो है बनाएंगे, जो क्या होगा, इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न होगा। चलिए बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग प्रिंट कराएंगे उसको ऑन करेंगे। वो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ऑन कर ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए हम शॉर्टकट की बना चुके हैं, ठीक है। अपने सिस्टम के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है देव सी प्लस प्लस। इसके अंदर हम लोग सी प्रोग्राम का कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल बना देंगे। और एक और जरूरी बात कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है तो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सी लैंग्वेज का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर जो पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है उसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं सी लैंग्वेज का। अदरवाइज अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे Ctrl+S किए, और हम लोग कहाँ पे सेव करेंगे, तो दिस पीसी में लोकल डिस्क डी के अंदर, जहाँ पे हम लोग फोल्डर बना चुके हैं सी पैटर्न। हाँ, सी पैटर्न में हम लोग सारे के सारे फोल्डर को सेव कर रहे हैं सी सोर्स में, है ना, .c एक्सटेंशन के साथ। तो हम लोग आज किस नाम से सेव करने वाले, इस फोल्डर का नाम क्या देंगे, इस फोल्डर का नाम देंगे इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न .c, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड फुल पिरामिड क्वेश्चन 1.c, ऐसा करके भी नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड फुल पिरामिड .c, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। अब हम लोग किस फाइल को, अब हम लोग किस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे वो भी दिखा देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले Ctrl+O करेंगे। इसके साथ साथ डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद हम लोग सी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। चलिए सी क्वेश्चन के अंदर आ गए। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन, ये जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है, अपने आने वाले वीडियो में। लेकिन आज जो है हमारा टारगेट होगा, पहले तो इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं कि बढ़िया से दिखेगा। आज जो हमारा टारगेट होगा प्रिंट कराना है, किसको कराना है, तो इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को कराना है, मतलब ये वाला आप देख सकते हैं इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को हम सिलेक्ट किए हुए हैं। आज हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड। फाइल को सेव करने के बाद stdio.h एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नीचे आएंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे हैच इंक्लूड, हेडर फाइल प्री प्रोसेसर माइक्रो वगैरह दे देंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ये सब आता होगा आपको, आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो। conio.h नीचे आएंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद एक हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा इंट डेटा टाइप। अब इंट डेटा टाइप क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप को हम लोग इंटीजरल डेटा टाइप भी बोलते हैं। इसके अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा आई और जे। अब आई और जे क्या करेगा, आई और जे जो है आपका, जे तो आपका कॉलम का काम करेगा और आई क्या काम करेगा, रो का काम करेगा। आप चाहे तो दो वेरिएबल को लेकर के इसका स्पेस भी आप सिंगल वेरिएबल के साथ इसका स्पेस और कॉलम दोनों प्रिंट करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्पेस के लिए अगर लेना है, ठीक है, अगर स्पेस के लिए अगर सपोज डाटा आपको लेना है ना, योर चॉइस, तो आप के ले सकते हैं वेरिएबल स्पेस को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये वेरिएबल को नहीं मिलेंगे फिर भी काम चल जाएगा, वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अभी तक हम क्या किए, आई जे के नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किए इंट डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। और आई जे के कौन सा वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल। और एक इनपुट ले लेते हैं जो यूजर देगा, या तो हम लोग उसमें असाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा यो। अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम वैल्यू को असाइन करेंगे। इनपुट के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इनपुट के अंदर अब हम वैल्यू को असाइन करते हैं। तो कितना असाइन करते हैं, तो इसका टोटल नंबर ऑफ रो देखना है, ठीक है। पहले इसका टोटल नंबर ऑफ रो कितना है वो देखना है, ठीक। अब इसको हम काम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रो कितना है इसका, 1, यहाँ पे ये दिख रहा होगा 2, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा 3, ये 4 एंड लास्ट 5। टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 5 है। चलिए अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपल 5 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 5। अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर, किसके लिए, आई के लिए। आई क्या काम कर रहा है, रो का, और फर्स्ट वाला जो आउटर लूप है वो भी रो का ही काम कर रहा है। ये जो पहला वाला लूप दिए हैं ये क्या काम कर रहा है, रो का क्या काम कर रहा है, याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। फर्स्ट लूप क्या काम कर रहा है, रो का काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 एंड i इज स्मॉलर देन
किससे छोटा होगा। यहाँ पे 5 भी लिखेंगे फिर भी काम कर जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर होगा कि 5 जो है एक वैल्यू है, वो किसके अंदर कंटेन है, एक इनपुट वेरिएबल के अंदर कंटेन है। एंड व्हाट इज इनपुट वैल्यू, व्हाट इज इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर व्हिच बिलोंग्स टू इंट डेटा टाइप। इनपुट वेरिएबल जो एक कंटेनर है जो इंट डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू कौन सा कंटेन कर रहा है, इनपुट वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सा कंटेन हो रहा है, तो 5 इज द वैल्यू व्हिच इज कंटेन बाय द वेरिएबल इनपुट, है ना। चलिए अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद या तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं या तो यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट ही क्यों लिए, इनपुट इसलिए लिए क्योंकि इनपुट के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो है 5। इनपुट के अंदर जो वैल्यू असाइन है उस वैल्यू का नाम क्या है, 5। ये 5 वैल्यू इनपुट के अंदर असाइन है, सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या वहां पे लिए, इनपुट लिए, वहां पे इनपुट लीजिए या 5 दोनों इक्वल है। अब नीचे आएंगे, अब आई को इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक बार लूप का इटरेशन होगा तो उसके बाद आई तो अपने आप को इंक्रीज करेगा तभी तो लूप काउंट होगा। मतलब लूप को अगर कंटिन्यू काउंट करवाना है तो आई को हम लोग क्या करना, आई को हम लोग क्या करना पड़ेगा, आई को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आई को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक करली ब्रेस देंगे, ओपन एंड क्लोज दोनों देने के बाद क्या किया, यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा स्पेस दिए और यहाँ पे आके नीचे में क्या लिखेंगे, फॉर, फिर से यहाँ एक लूप दिए। अब लूप फिर से यहाँ किसके लिए दिए, अब ऊपर वाले में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इस वाले लूप को सबसे पहले क्या बोलेंगे, रो, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ रो का काम कर रहा है, अदरवाइज इसको आउटर लूप भी बोलते हैं, ठीक है, आउटर लूप, है ना। कमेंट बना के लिख दिए कि बढ़िया समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर के। अब के किसके लिए दिए, स्पेस को देने के लिए दिए, के किसके लिए दिए, यहाँ जो आपको स्पेस दिख रहा है ये तो फर्स्ट वाला तो आपको रो के लिए था, अब जो है वो है आपका स्पेस प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा होगा ये टोटल स्पेस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उससे ज्यादा उस नीचे है, फिर ऊपर वाले स्पेस से ज्यादा एज कम्पेयर टू रो नंबर 3, है ना। द रो नंबर ऑफ 4 इज, मतलब द रो नंबर ऑफ 4 इज, द रो नंबर ऑफ द 4 इज स्मॉलर देन रो नंबर ऑफ 3, है ना। स्पेस जो है, स्पेस ऑफ द रो नंबर ऑफ 4 इज स्मॉलर देन रो नंबर 3, मतलब कहने का मतलब इसका जो स्पेस है अपने मतलब जो प्रीवियस रो है उससे छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो इसका जो स्पेस है ये ऊपर वाले स्पेस से ज्यादा, यही स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हम लोग के का वैल्यू लिया। आप चाहे तो एक ही वेरिएबल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो जे के भी अंदर वेरिएबल, जे वेरिएबल के भी अंदर स्पेस को प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज के वेरिएबल के भी अंदर स्पेस को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आप दो वेरिएबल से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल वेरिएबल भी लेकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों से बता देंगे, पहले हम तीनों वेरिएबल से बता दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे के का भी अपना इनिशियल पॉइंट देंगे, के जो होगा 0 से, सबसे पहले के जो होगा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इसका इनिशियल पॉइंट 0 होगा। एंड के जो होगा किससे स्मॉल होगा, के जो होगा आपका, के किससे स्मॉल होगा, तो के स्पेस सबसे पहले ऊपर देखेंगे, के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के दिया हुआ है आपका पहले छोटा था, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा बड़ा था, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा था, मतलब इंक्रीजमेंट ऑर्डर में जा रहा है। तो इंक्रीजमेंट ऑर्डर में जैसे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजमेंट ऑर्डर में ही इसके लॉजिक को देंगे, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट ऑर्डर में लॉजिक को देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले यहाँ पे k इज इक्वल्स टू, यहाँ नहीं इधर साइड, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू, मतलब k का जो वैल्यू होगा वो किससे मतलब छोटा होना चाहिए, तो वैसा नंबर से छोटा होना चाहिए जो इंक्रीज करे, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर की तरह काम करे, किसके तरह काम करे, असेंडिंग ऑर्डर की तरह। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू, सबसे पहले क्या किए 2 से इंटू किए, और किसको करेंगे, तो i को करेंगे, ठीक है, 2 से i को इंटू किए, उसके बाद उसमें किसको प्लस कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या किए 1 को प्लस कर दिए, ठीक है। चलिए k इज इक्वल टू 2 इंटू i प्लस 1। चलिए अब होगा क्या इसमें वो भी बता दे रहे हैं। अब k प्लस प्लस k को भी इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेस दे देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देने की दिखेगा बढ़िया से। हाँ अब यहाँ पे कैसे कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले 2 से i को इंटू करेगा और i में वैल्यू कितना होगा 0, तो वैल्यू सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है। एंड 0 प्लस क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो k इज स्मॉलर देन, यहाँ पे इक्वल टू हो गया k इज स्मॉलर देन, ठीक है। चलिए k स्मॉलर होगा 2 इंटू i प्लस 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले स्पेस कितना लेगा 1 लेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्पेस 1 लेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर i का वैल्यू वहां पे चेंज होगा, तो i का वैल्यू क्या आएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 से फिर i को इंटू करेगा, ठीक है, 2 इंटू i, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू i करेगा, तो सिंपली यहाँ पे जैसे 2 इंटू i किया तो वैल्यू हो गया 2, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो स्पेस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 स्पेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा एक बार लूप का इटरेशन होगा, ठीक है, रो का, तो फिर यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा, मतलब कि पहले क्या था 1 3 5 ऐसे करके इंक्रीजमेंट ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या प्रिंट करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे सिंपल है, और यहाँ पे क्या लिखे print, प्रिंट
और यहाँ पे लिखे स्पेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, सेमीकोलन से। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर, नीचे आने के बाद अब ये वाला जो लूप था पहले ये बता दे रहे हैं, ये वाला जो लूप था ये किसके लिए यूज हुआ, सेकंड इनर लूप जो है, सेकंड बोल रहे हैं, ये फर्स्ट इनर लूप है ना, फर्स्ट इनर लूप जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो हो रहा है आपको स्पेस प्रिंट करने के लिए यूज, ठीक है। चलिए फॉर स्पेस, ठीक है, स्पेस प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे देंगे सेकंड इनर लूप, फर्स्ट इनर लूप कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड इनर लूप में हम लोग क्या करेंगे, जे से काउंट करेंगे, जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन, ठीक है। जे किससे छोटा होगा, तो जे छोटा होगा आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो वैल्यू मतलब इनपुट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, तो जो गिवन नंबर है, ठीक है, उससे। तब किसके बेसिस पे करना है तो भी बताते हैं, मतलब ये क्या चीज का काम कर रहा है, तो कॉलम का काम कर रहा है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम ये है इसका, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 1, ये यहाँ पे रहा आपका ये 1, ये रहा 2, ये 3, ये 4 एंड 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसका, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जे जो होगा अगर इनपुट से छोटा होगा, है ना, सबसे पहले ये कंडीशन लेंगे, जे इज स्मॉलर देन इनपुट, जे अगर इनपुट से छोटा होगा तो क्या होगा, तो इनपुट में वैल्यू कितना है 5, हमको पहले प्रिंट कितना करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले जो है टोटल हमको कितना प्रिंट करना होगा, 9 कॉलम जो है टोटल हमको कितना प्रिंट करना होगा, 9 टाइम प्रिंट करना होगा। मतलब ये पूरा का पूरा 1, ये 2, ये 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 एंड 9, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 9 है, तो हमको क्या प्रिंट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 9। लेकिन अगर सिर्फ इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 5 आता है, ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंदर वैल्यू क्या साइन है 5 है, इसके लिए वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद यहाँ पे इनपुट को माइनस कर देंगे, किससे, तो इनपुट माइनस करेंगे जो हम लोग का रो दिया हुआ है। अब रो कौन सा काम कर रहा है हम लोग का, तो आई का, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट में से आई माइनस किए, उसके बाद इनपुट में से आई माइनस करने के बाद फिर क्या मिला सो देखते हैं। इनपुट में से 5 लिए और 5 को अगर माइनस कर देते हैं आई तो आई में वैल्यू 0, तो 5 रहेगा, मतलब अभी भी नहीं आया, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इसको सबसे पहले इसको पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हैं, ठीक है। इनपुट माइनस आई दिए, उसके बाद इसको पैरेंथेसिस के अंदर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, अब इसको हम +1 कर देते हैं, इसको बाहर में आकर के, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है। अब इसको अगर हम +1 करते हैं तो आई माइनस इनपुट माइनस आई होगा, ठीक है। मतलब इनपुट में वैल्यू कितना है, तो 5, और आई में वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा, तो 0, मतलब 5 - 0 इज इक्वल टू 0, 5 - 0 इज इक्वल टू 5, 5 आएगा, उसमें 1 प्लस करेगा तो मतलब 6, मतलब अभी भी नहीं आया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। 2 से इंटू करके एक बार देखते हैं आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली इनपुट और इनपुट माइनस आई दिए, तो इनपुट माइनस आई करने के बाद क्या आया, इनपुट में से आई को ये किए माइनस किए, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें 1 प्लस किए, तो इनपुट में सबसे पहले क्या आएगा, पहले तो पैरेंथेसिस के अंदर का काम होगा, ठीक है। तो इनपुट में वैल्यू आया आपका 5 एंड 5 में से फिर गया 0, तो आया 5, इसके बाद 5 से फिर इंटू होगा 2 में, तो फिर कितना आया 10, और उसमें फिर 1 ऐड कर देगा तो आ जाएगा 11। तो 11 से यहाँ पे प्रिंट करना शुरू कर देगा, है ना। इसके लिए यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1 को, है ना। तब देखते हैं एक बार, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आया इनपुट, और इनपुट में जो वैल्यू था, इनपुट के अंदर आया पहले 10, सॉरी इनपुट के अंदर आया पहले 5, है ना, और 5 में से माइनस किया 0 को, यानी कि 5 - 0, when we subtract 0 from 5 then we get 5, and after the multiplication of 5 we get 10 and 10 plus 1, यहाँ पे 5 आया, 5 में से 1 गया तो 4 and 4 into 2 8 and 8 plus 1 is equal to 9, ठीक है, राइट, सही है। अब यहाँ पे बताते हैं अब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कि इनपुट में जो वेरिएबल है, ठीक है, और इनपुट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कितना है, इनपुट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। इनपुट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो क्या है 5। अब जो इनपुट वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन है 5, ये 5 क्या करेगा, आई को माइनस करेगा। अब इनपुट माइनस आई मतलब आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू पहली बार में क्या आएगा, आई का वैल्यू पहली बार में आएगा 0। अब आई का वैल्यू पहली बार में 0 आया तो 5 माइनस किया, ठीक है, 5 में से 0 को माइनस किया तो कितना आया 5। अब उस 5 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब 4 जब आ गया तो 4 सबसे पहले क्या होगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम होगा पैरेंथेसिस का कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो यहाँ पे टोटल जो है कितना आया था 4। अब 4 into 2 करेगा तो आ जाएगा 8, उसके बाद इसमें 1 ऐड कर देगा तो आ जाएगा 9। मतलब आपका पूरा का पूरा जो है कॉलम क्या प्रिंट करेगा 9 करेगा। अब अगर यहीं पे F9 दिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आया, अच्छा पूरा ये नहीं लिखे, चलिए कंपाइल किए, एरर आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे J++, ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए। अब इसको पैरेंथेसिस देंगे ओपन एंड क्लोज। अब F9 से देखते हैं
कोई एरर आता है या नहीं आता है, आप देख सकते हैं देयर इज नो एरर बिलो द प्रोग्राम, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर कंपाइलेशन, है ना, मतलब कंपाइल करने के बाद कोई भी एरर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में, है ना। ये देखिए टाइम वगैरह सब बता रहा है कितना टाइम में कंपाइल करेगा, 0.20 सेकंड के अंदर कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा आउटपुट आने वाला है, कंपाइलेशन टाइम 0.20 सेकंड लिया है, ठीक है। आउटपुट जो आएगा वो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए फाइल कहाँ पे है वो भी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं आउटपुट फाइल नेम डी ड्राइव के अंदर सी पैटर्न फोल्डर के अंदर इन्वर्टेड फुल पिरामिड डॉट exe आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, F9 से इसको कंपाइल करके देख लेंगे एक बार और। चलिए अब F9 से कंपाइल किए, अब यहाँ पे F10 से इसको अभी रन नहीं कराएंगे, रन कराएंगे तो अभी कुछ नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप F10 से रन कराएं अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं आया क्योंकि वहां पे हम अभी प्रिंटफ फंक्शन का यूज नहीं किए। जब तक हम लोग आउटपुट आने वाला फंक्शन का यूज नहीं करेंगे तब तक वहां पे आउटपुट आएगा कैसे। तो आउटपुट लाने के लिए हम लोग को आउटपुट जो फंक्शन देगा उस फंक्शन का यूज करेंगे ना। तो वो फंक्शन कौन सा है, तो प्रिंटफ से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे देंगे क्या, एक एस्ट्रिक्स देंगे और इसके बाद इसको सेमीकोलन देंगे। चलिए अब नीचे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब भी नहीं आएगा, ये देखिए F9 से कंपाइल किया कोई एरर नहीं है, अब भी ये पैटर्न तो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए उस तरीका का पैटर्न नहीं प्रिंट किया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ आपका जो एस्ट्रिक्स है वो 9 है, उसके बाद आपका 7 है, फिर आपका 5 है, 3 एंड 1, ठीक है। लेकिन इसको इसका जो शेप है वो आपका मतलब ये किस एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आपका कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है। इसको अगर आपको पैटर्न बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन ब्रेक देना पड़ेगा, ताकि पूरा का पूरा, एक बार और रन करा के दिखाते हैं तब समझ में आएगा, ताकि पूरा का पूरा एक रो प्रिंट होने के बाद यहां आने के बाद एक लाइन ब्रेक दे दे, ठीक है। तो यहां से जो ये वाला पूरा का पूरा रो है, ये पूरा का पूरा रो नीचे आ जाए, ठीक है। फिर यहां से ये पूरा का पूरा लाइन ब्रेक देंगे तो ये पूरा का पूरा रो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, तब जाके प्रिंट होगा हमारा इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, PRINTF प्रिंटफ और यहाँ पे क्या किए /n दे दिए। वाई गिव /n, वाई वी टेक /n, हम लोग /n क्यों लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइन ब्रेक, है ना। हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए दिए, ठीक है। चलिए क्योंकि लाइन ब्रेक करना था, एक कॉलम को प्रिंट हो, एक कॉलम का पूरा लूप खत्म हो जाएगा, आइटरेशन लूप बोल रहे हैं, आइटरेशन खत्म हो जाएगा, काउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन ब्रेक करेंगे, अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाएगा। F10 दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही कंपाइल किए F10 करके, F9 से कंपाइल किया और F10 से रन किए तो हमारा दोनों का दोनों जो मतलब पूरा का पूरा दोनों का दोनों एकदम जो आपका इन्वर्टेड पिरामिड है, जो इन्वर्टेड फुल पिरामिड है वो एज इट इज सेम है, ठीक है। वाई क्योंकि हमारा प्रोग्राम एकदम सही से कोड किया हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है, इससे हमको ये पता चलता है। अब ये देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ रो सेम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो 5 है एंड टोटल नंबर ऑफ रो 9 है। चलिए ये आपका रो है, ठीक है, एंड ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम। अब इसको कट कर दे रहे हैं, अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब एक बार बनाने के बाद एक बार आप समझ गए तो सब कुछ इजी हो जाता है। यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे नंबर को प्रिंट करना, और नंबर को प्रिंट भी करना है किस बेसिस पे, तो नंबर को प्रिंट करना है कॉलम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, कॉलम के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, %d देंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर को प्रिंट करना है ना, तो %d और %d देने के बाद यहाँ पे j दे देंगे, ठीक है, बिकॉज j जो है वो कॉलम का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लूप है वो क्या चीज काम कर रहा है, सेकंड जो सेकंड आपका इनर लूप है वो क्या चीज काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका कॉलम को प्रिंट कराने का। तो यहाँ पे देंगे फॉर कॉल, है ना, कॉल से यहाँ पे समझ सकते हैं आप कॉलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जे दे दिए हैं, अब F9 से कंपाइल करके देखते हैं। चलिए F9 दिए यहाँ पे, F9 से कंपाइल किया और F10 से रन करा करके देखते। अब देखिए अच्छा 0 से आ रहा है, ठीक है, वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 0 से क्यों आ रहा है, यहाँ पे 0 से आने का मतलब क्या है, तो हम वैल्यू को इनिशियलाइज ही किए हैं 0 से, मतलब लूप को जो है हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए हैं। सो दैट्स व्हाई हमारा आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, 0 से आ रहा है। यहाँ पे बस 0 आ रहा है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो इस पूरे के पूरे रो में, ये पूरा का पूरा अगर मान लेते हैं कि अगर कॉलम में हम 1 ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो होगा इसमें 1 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे आएंगे और जे में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 को ऐड कर दिए, 1 को ऐड करने के बाद F9 से एक बार और कंपाइल किए, कंपाइलेशन टाइम 0.19 सेकंड ले रहा है। देयर इज सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.19 सेकंड एंड 19 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये 0.19 सेकंड, ये 90 सेकंड, 90 बोल 19 सेकंड नहीं है, ठीक है। चलिए F9 से कंपाइल किया और F10 दिए। F10 देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जैसा हमको मिला था क्वेश्चन वैसा का वैसा प्रिंट हो चुका है। जैसा हमको क्वेश्चन में पैटर्न दिया हुआ है वैसा का वैसा प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है,
अब यहाँ पे पैटर्न जो दिया हुआ है वो आपको अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फा न्यूमेरिक इसको नहीं बोलेंगे, मतलब अल्फा न्यूमेरिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आस्की वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा हमको, आस्की वैल्यू को कन्वर्ट करके कैरेक्टर वाइज हमको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर वाइज प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, वी यूज %c फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट द इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न, है ना, इन्वर्टेड फुल हाफ पिरामिड, इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न को, ठीक है। इसके लिए तो कैरेक्टर के लिए, है ना, फॉर प्रिंट कैरेक्टर वी यूज %c, किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, %c का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे %c, चलिए %c लिखने के बाद यहाँ पे हमको इसका आस्की वैल्यू को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें 65। अब 65 किसका आस्की वैल्यू होता है, 65 जो होता है वो आपका होता है ए का आस्की वैल्यू, कैपिटल ए का, ठीक है। कैपिटल ए का मतलब अपर केस में ए होता है, उसका वैल्यू होता है आस्की वैल्यू, ठीक है। अब अपर केस का जो वैल्यू होता है 65, 66, 67, 68, 69, 69 के बाद 70 एंड आफ्टर ऑल जितना भी नंबर आ रहा है उसके बाद का टोटल नंबर जो होगा 65 से लेकर 26 डिजिट का, वो आपको अपर केस को डिनोट करेगा, ठीक है, आस्की वैल्यू। उसके यहाँ पे हम क्या प्रिंट किए, कैरेक्टर से प्रिंट किए, और यहाँ पे सी जो होगा वो स्मॉल होगा, लोअर केस में होगा, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे कैरेक्टर का जो %c है वो अगर स्मॉल में नहीं देंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कंपाइलर को क्या हो रहा है, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, अब एक बार इसको कैपिटल में भी देके दिखा दे रहे हैं, F9 से कंपाइल किए और F10 दिए, ठीक है। देखिए रन कर गया, वहां पे कैपिटल में भी काम कर रहा है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा, मतलब ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सिंटैक्स होगा जिसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो खैर काम कर गया है, ठीक है, ये तो कर जाएगा, कर गया है, लेकिन ऐसे आप बहुत सारा ऐसा सिंटैक्स है उसको आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर है, तो फॉर को अगर हम, फॉर फंक्शन को अगर हम FOR लिख देते हैं कैपिटल में, ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा हो कि ऐसे एरर आ रहा है, वहां पे ग्रीन नहीं हो रहा है। F9 देंगे तो ये देखिए एरर आया, क्यों आया, बोल रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिफोर द टोकन, है ना, यहाँ पे करा बिफोर दिस टोकन, ये जो टोकन है, यहाँ पे जो टोकन दिया हुआ है इसको समझ ही नहीं आ रहा कंपाइलर को, है ना, ये पैरेंथेसिस के अंदर है कि ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ये पता तो चलेगा कि क्यों दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे लोअर केस में, ठीक है। चलिए FOR, अब F9 से कंपाइल किया, देखिए कोई एरर नहीं। तो कुछ ऐसा चीज है जो मतलब अपर केस में भी लिखा जाता है सी में, और लोअर केस में भी लिखा जाता है, मतलब कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, है ना, ये केस सेंसिटिव है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह पे आप यूज करते हैं तो वहां पे किसी भी चीज जो कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे काम कर जाएगा, कोई भी कमांड को लिखे, ठीक है। चलिए F9 किए और F10 यूज किए। अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर चुका है ना, कॉलम वाइज जो है हमारा प्रिंट किया है पैटर्न, है ना, कैरेक्टर के साथ, है ना। आप इसको देख सकते हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं कि बढ़िया से दिखेगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है, और प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन, है ना, विच इज शोन ऑन योर डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो कर रहा होगा। तो ये भी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की ओर। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है वर्टिकल पाइप, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल पाइप है, और इसी को प्रिंट करना है, ठीक है। इस वर्टिकल पाइप को प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पहले हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जो प्रिंट करने वाले हैं वो है वर्टिकल पाइप, है ना। वर्टिकल पाइप की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फुल पिरामिड को प्रिंट करेंगे इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड फुल पिरामिड को, ठीक है, जो इन्वर्टेड होगा। अब उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को सिंपल कुछ करना नहीं है, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम सिंबल देते हैं किसी भी मतलब कैरेक्टर का, वैसे ही हम लोग, या फिर किसी भी मतलब आपको स्ट्रिंग के अंदर मतलब डबल कोटेशन की बात कर रहे हैं, डबल कोटेशन के अंदर हम लोग जैसे किसी भी कैरेक्टर का मतलब कोई भी कैरेक्टर देते हैं तो वो मतलब एज इट इज प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे भी इस पूरे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज इट इज मतलब पूरा का पूरा ये जो आपका वर्टिकल मतलब आपको वर्टिकल पाइप जो है आपका, इसको हम लोग देंगे, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेम है, सब में रूल सेम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हटाएंगे, यहाँ से यहाँ पे कोटेशन दिए डबल कोटेशन, और यहाँ पे वर्टिकल पाइप सिंबल, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस दिए। अब F9 से कंपाइल करेंगे तो देखिए कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज पूरा का पूरा इसके तरह मैच करेगा, ठीक है, ये पैटर्न की तरह। चलिए तो अब देखते हैं, सबसे पहले F9 से कंपाइल किए, F9 से कंपाइल करने के बाद अच्छा इस वाले प्रोग्राम में इसके लिए इधर साइड आ जा रहे हैं, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, अब कोई एरर नहीं है, उसको एक बार दिखा दे रहे हैं पहले। चलिए
अब आप देख सकते हैं कि इसको हम एक बार रन करके दिखाते हैं, ठीक है। अब रन करने के लिए हम F9 से कंपाइल किए, ठीक है। इस वाले पार्ट में थे, ये वाले पार्ट में थे, इसके लिए F9 से कंपाइल किए थे तो रन किए थे तो एरर आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब पूरा का पूरा जो सिंटेक्स वगैरह वो प्रॉपर नहीं लिखे ना, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फिगर दिखाने के लिए सिर्फ लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ फिगर पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे उसको फिगर को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये किए, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन को सी वाले मतलब ये फोल्डर में ही स्टोर करके रखे हुए। चलिए अब यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद F9 लिखिए, कोई एरर नहीं है, F10 से इसको रन कराए। रन कराने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम आया है वो पूरा का पूरा एज इट इज एकदम सेम है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो हमारा प्रोग्राम था क्वेश्चन के अंदर, है ना, वो पूरा का पूरा क्या है, जो आउटपुट आया है जो प्रोग्राम का वो पूरा का पूरा सेम। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पैटर्न और ये जो हमारा आउटपुट वाला जो पैटर्न है दोनों का दोनों सेम है। इसका मतलब क्या समझे कि आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन, हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली क्या हुआ, रन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो डॉलर सिंबल है, ये भी इजी है, ये आप प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम करा के दिखा दे रहे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, बस वो वर्टिकल पाइप पे जब पे डॉलर दे देना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद F10 से रन करा। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ दिस फिगर इज सेम एंड एज इट इज ऑफ द गिवन फिगर इन दिस क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन के अंदर जो यह फिगर दिया हुआ है उस फिगर से एकदम यह फिगर जो है सेम मिल रहा है, एज इट इज मिल रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो का भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। चलिए अब हम बताने वाले थे कि हम लोग को जो है वो टोटल ये 3 वेरिएबल का जरूरत भी नहीं, ये इतना वेरिएबल लेने का कोई जरूरी नहीं। ये आप के को नहीं भी लीजिएगा तो वहां पे स्पेस प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो के है इसको हम नहीं लेते हैं स्पेस के लिए, स्पेस को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे हमको जे करना पड़ेगा, ठीक है। जे लूप से हम क्या करेंगे, जे वेरिएबल से इसका जो स्पेस है उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए एक बार F9 से कंपाइल किए और F10 कोई एरर नहीं है, F10 से इसको रन करा। देखिए किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आया, वहां पे जो वेरिएबल है उसको हम चेंज कर दिए, ठीक है। वहां पे स्पेस वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल वगैरह बटन वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, मेमोरी में ज्यादा स्पेस खाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज नहीं किए, ठीक है। डायरेक्ट हम दो ही वेरिएबल में काम खत्म कर दिए इसका, ठीक है। तो हम लोग दो वेरिएबल से ही दो वेरिएबल का यूज करके भी प्रिंट करा सकते हैं। एक वेरिएबल क्या करेगा, ये जे जो वेरिएबल है वो सबसे पहले स्पेस को प्रिंट किया है, उसके बाद क्या किया है, ये रो को प्रिंट किया है, रो बोल रहे हैं सॉरी, कॉलम को प्रिंट किया है, ठीक है। और आई क्या कर रहा है, रो को प्रिंट कर रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं? जी बिल्कुल यूजर से प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे स्टार कर दे रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रिक्स कर दे रहे हैं, नहीं तो @ कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी करेंगे कुछ भी प्रिंट कर देगा। अब क्या हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+M दिए, यहाँ पे जूम हुआ, ठीक है। जूम होने के बाद इस वाले पार्ट में आ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब F9 से इसको कंपाइल कर देते, कोई भी एरर नहीं है। अब कोई एरर नहीं आने के बाद हम F10 से एक बार रन भी करा के दिखा दे रहे हैं। चलिए आ रहा है यहाँ पे @ कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम यूजर से ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट इंटर योर वैल्यूएबल नंबर। चलिए अब यहाँ पे क्या किए, कॉलन दिए, सेमीकोलन, यहाँ पे दिए स्कैनफ। बाय स्कैनफ, स्कैनफ क्या करता है, किसी भी इनपुट को लेने का, इनपुट को क्या करता है, लेने में मदद करता है यूजर के। इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देंगे %d और y%d, y we give %d इन अंडर द डबल कोटेशन। हम लोग %d क्यों दिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इसलिए दिए क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d डिनोट करता है किसको, इंटीजर वैल्यू को, सॉरी इंटीजर वेरिएबल को, ठीक है, या फिर इंटीजर वैल्यू को भी डिनोट करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल को कर रहा है। तो इनपुट जो है, इनपुट ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है, तो इंट टाइप का वेरिएबल, मतलब इंटीजरल डेटा टाइप का वेरिएबल है। इसके लिए यहाँ पे %d से यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। %d से मतलब इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या किए, कॉमा दिए और यहाँ पे एड्रेस दिए, और ये किसके एड्रेस पे जाएगा, तो इनपुट के एड्रेस पे जाएगा। अब इनपुट क्या है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। F9 दिए, ठीक है, और F10 यहाँ पे दिए। अब F10 देने के बाद हमसे आउटपुट मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि हमको कोई वैल्यू दो, क्या चीज के लिए, तो प्रिंट करने के लिए, क्या, तो पैटर्न को, जो पैटर्न है उसको प्रिंट करने के लिए कोई वैल्यू तो देना पड़ेगा। इन्वर्टेड हाफ, इन्वर्टेड जो है आपका इन्वर्टेड फुल पिरामिड है ना, इन्वर्टेड फुल पिरामिड को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को तो कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू, मतलब आप इनपुट दीजिए। तो यहाँ पे दिए हम 6 दिए। अब यहाँ पे इनपुट किए, तो ये 6 नंबर ऑफ रो यहाँ पे 6 है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5
एंड लास्ट 6। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना 6। चलिए अब इसी चीज को क्या और भी कोई वेरिएबल लेके देख सकते हैं? जी बिल्कुल आप देख सकते हैं, वेरिएबल कोई नंबर लेकर के देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे 10 दिए, इंटर की, ये देखिए ये भी जो पैटर्न आया है वो टोटल नंबर ऑफ रो जो होगा वो कितना होगा 10 होगा। आप गिन सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो ये पूरा का पूरा 10 होगा। चलिए अब हम कोई और लेकर देख लेते हैं वेरिएबल, जैसे क्या हम बहुत बड़ा नंबर लेंगे फिर भी काम करेगा? 50 ले लेंगे तो करेगा? बिल्कुल करेगा, 50 ले लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे इसको जूम करके दिखाना होगा, है ना, स्क्रीन क्योंकि छोटा है इसके लिए इसको छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा ये आपका कौन सा पैटर्न है? तो ये आपका है इन्वर्टेड फुल पिरामिड पैटर्न। चलिए और बहुत बड़ा नंबर आया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमको कोई और वैल्यू लेना है तो कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज डी दिए, परसेंटेज डी देने के बाद यहाँ पे हम i+1 लें, ठीक है। रो वाइज प्रिंट करेंगे, इससे पहले क्या किए थे कॉलम वाइज, चलिए वो भी हम दिखाई देते हैं। पहले j+1 देते हैं, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, F10 से रन कराएं। यहाँ पे हम देते हैं टोटल नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे जो आया है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया है, ठीक है। चलिए ये जो आपका जो डिफरेंस आया है ये थोड़ा सा इधर गया है, ठीक है। वो डिफरेंस आया इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ 9 10 में 2 डिजिट आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे डिफरेंस आया है, ठीक है। इसको भी चेंज किया जाता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब रो वाइज कैसे प्रिंट कर सकते हैं सो दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे i+1, ठीक है, i+1। अब F9 से कंपाइल किए, F10 से ये करवाएं। यहाँ पे हम देते हैं 8। अब 8 देने के बाद यहाँ पे 8 देने के बाद यही आया। अच्छा स्पेस नहीं दिए थे इसके लिए आ रहा था, अच्छा समझ लो, वो आ रहा था क्योंकि स्पेस नहीं दिए थे, ठीक है। स्पेस नहीं देने के कारण हो रहा था, 10 दिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं दिए होंगे इसके कारण आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जे करके देखते हैं, अब आ जाएगा जे में भी, वहां पे स्पेस नहीं दिए होंगे इसके कारण नहीं आ रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेस नहीं दे रहे थे इसके कारण आ रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोई और वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, जी बिल्कुल करा सकते हैं। यहाँ पे एबीसीडी भी करा सकते हैं, बस उसको परसेंटेज सी से करना होगा, ठीक है, मतलब कैरेक्टर वाइज। यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं J+, कितना ले लेते हैं? J+ लेते हैं, स्मॉल एबीसीडी करके दिखा देते हैं, कैपिटल तो दिखा चुके हैं, अपर केस वाला दिखा दिए, लोअर केस वाला दिखा देते, तो उसका जो आज की वैल्यू होता है वो 97 से स्टार्ट होता है, और टोटल जो होता है वो 32 कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस होता है, अपर वैल्यू में एंड लोअर वैल्यू में, मतलब लोअर केस में एंड अपर केस में, दोनों का एबीसीडी में 32 मतलब 32 कैरेक्टर का जो होता है डिफरेंस होता है, वो सब बता देंगे, इसी लैंग्वेज में बताए भी हैं, वैसे आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, F10 देखिए। अब यहाँ पे क्या किए? हम दिए टोटल नंबर, मान लीजिए कि देते हैं 10, तो 10 देने के बाद ये देखिए फिर वहां पे स्पेस नहीं दिए होंगे, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं दिए, ये देखिए स्पेस देंगे, F9 दिए, F10 दिए, यहाँ पे 10 दिए। अब ये देखिए हमारा जो टोटल का टोटल वैल्यू है वो हमको इन्वर्टेड फुल पिरामिड में दिखा रहा है, एबीसीडी जितना भी आपका एबीसीडी है वो पूरा का पूरा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ मिलते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं कि आप देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए इसको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।